आपको पता है कि संडे को हम लोग पढ़ते नहीं हैं। आज हम लोग छोटी छोटी बातें करने आते हैं संडे को, जिससे आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिले और कैसे पढ़ना चाहिए वो पता लगे। अगर आप लोग यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो आज का वीडियो आपके लिए है कि यूट्यूब से हमें कैसे पढ़ना चाहिए। देखो, आपके सामने हो क्या रहा है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आज कोई भी कहीं भी आप लोग पढ़िए किसी भी चैनल पर, आप लोगों का बेसिक स्ट्रॉन्ग अगर करना है आप लोगों को, तो एक बार आप लोग किसी भी एक फैकल्टी को जिसने बहुत ठीक ठाक पढ़ा रखा है वो चैप्टर, उससे देखिए। आप लोग बार बार जैसे एक जगह पढ़ने के बाद, जैसे मैंने आपको पढ़ाया ज्योमेट्री पूरा बेसिक से, मेरा पढ़ाने का तरीका क्या होता है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है, मुझे थोड़ा स्लो चल सकता हूँ, लेकिन मेरा पढ़ाने का तरीका ये होता है कि मैं आपको कंप्लीट पहले बेसिक पढ़ाता हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चंस करवाता हूँ, जिससे आप लोग नए क्वेश्चंस कर पाओ और आपका खुद का कॉन्फिडेंस बढ़े। आज हो क्या रहा है, कुछ जगह आपको सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स को टफ क्वेश्चंस करके थोड़ा सा डरा दिया जाता है। होता क्या है कि कोई क्वेश्चन है ही नहीं, ना मैथ्स में क्वेश्चन है, ना इस धरती पर क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन है ही नहीं, वो क्वेश्चन बना दिया जाता है। किस लिए? क्योंकि जैसे परसेंटेज है, परसेंटेज में बिना कोई मतलब फ्रैक्शन घुसा घुसा के फ्रैक्शन, क्योंकि फ्रैक्शन से बड़ी सी एक वैल्यू है परसेंटेज की, वो फ्रैक्शन में करते ही वो आसान हो जाता है। तो बच्चे को लगता है इतना बड़ा क्वेश्चन, ऐसे तो आपका टफ पड़ता और ऐसे तो देखो आसान हो गया, जबकि वो क्वेश्चन बनाया गया है उसको टफ ज़बरदस्ती। आप फ्रैक्शन अच्छा मेथड है परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल कर, लेकिन हर चीज़ को फ्रैक्शन बना दिया जाए तो फिर वो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, 18वीं शताब्दी में अगर कोई भी बंदा, हो सकता है वर्ल्ड का कोई भी बंदा हो, उसके पास इतनी इन्फॉर्मेशन एक पूरे साल में नहीं पहुँचती थी जितनी आज द हिंदू में एक दिन के न्यूज़पेपर में जो इन्फॉर्मेशन होती है। यूट्यूब तो भरा पड़ा है, आप लोग एक बार देखना शुरू करते हो, इसको देख लिया, अरे यार ये क्वेश्चंस 10-15 क्वेश्चन इसके बेस्ड हैं, इसको देख लिया, उसमें टाइम वेस्ट कर दिया। तीसरा चैनल देखते हो, अरे इसमें टाइम वेस्ट कर दिया। आप लोग टाइम तो लगाते रहते हो और किसी भी चीज़ को एक ढंग से नहीं करते। मैं कह रहा हूँ जो मैंने पढ़ाया है, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन मैंने पढ़ाया है, आप लोग एक बार पढ़कर देखिए कंप्लीट जितना मैंने पढ़ाया है। बाकी चीज़ें आप दूसरे चैनल से भी पढ़ लीजिए, लेकिन उसके बाद आप लोग कोई भी सीडीएस का आया हुआ क्वेश्चन, कोई भी अपने पास रेलवे का आया हुआ क्वेश्चन, और कोई भी सीजीएल मेंस या प्री या एफसीआई में आया हुआ या सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन आप लोग कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे, ये एक बार चेक करो। मैं आपको इतना कंटेंट दे रहा हूँ, अगर आप लोग इसको पढ़ लोगे तो मोर देन सफिशिएंट है। आप लोगों का मतलब कॉन्फिडेंस मुझे बढ़ाना है। अगर एक बार कॉन्फिडेंस बढ़ गया तो वो क्वेश्चंस, फिर ज्योमेट्री के क्वेश्चंस एसएससी में भी आपके आने शुरू हो जाएंगे। होता क्या है कि मैंने आपको बहुत सही पढ़ाया कि यहीं से 10, और वो जो क्वेश्चंस होते हैं वो फेसबुक या यूट्यूब या क्वेश्चंस होते हैं, 15 क्वेश्चंस आपने, अरे ये तो मुझे आते ही नहीं, फिर आप सोचते हो आपका कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाता है। एक ही बुक को 5 बार पढ़ने से सिलेक्शन होगा, 5 बुक को एक एक बार पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि हमें स्पीड भी बढ़ानी है और हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ना चाहिए। अगर आपके दिमाग में एक बार फिट हो गया कि मुझे ज्योमेट्री नहीं आती, तो उससे डरना शुरू कर दोगे। कभी फिट हो सकता है पहले हो गया हो और उसके बाद आप उससे डरना शुरू कर देते हो। मैं चाहता हूं कि आप लोग जो भी मैं थ्योरी आप लोगों को करवाऊं, उसको पढ़ने के बाद आप लोग नए क्वेश्चन खुद करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 50 क्वेश्चन मैंने करवा दिए वो तो आप कर पाओ और नए क्वेश्चंस में आपका दिमाग चले ही नहीं। मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं आपका साथ साथ कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहता हूं, और मैथ्स में इंटरेस्ट भी डेवलप तभी होगा जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मेरे 1 घंटे पढ़ाने के बाद अगर मैथ्स में आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ और आपका इंटरेस्ट बढ़ा, तो आप खुद 3-4 घंटे पढ़ोगे और अपने आप सिलेक्शन होगा। अगर मैथ्स में करवाने की शुरुआत करूं, एसएससी का जो मैथ्स कंप्लीट कोई किसी को नहीं पढ़ा सकता। अकेले ज्योमेट्री आपको 500 घंटे में करवाया जा सकता है, अकेला ज्योमेट्री 500 घंटे में, और फिर भी कोई गारंटी नहीं ले सकता, फिर भी कोई गारंटी नहीं ले पाएगा कि हाँ इसी में से कंप्लीट आएगा। तो आप लोग क्या करो, पूरी थ्योरी पढ़ो, उसके 300 क्वेश्चन बार बार लगाओ, बार बार लगाओ, बार बार लगाओ, उससे सिलेक्शन होगा। एक स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस ले लो, 300 क्वेश्चंस, और उनको बार बार पढ़ो। बजाय 5 चैनल्स को जब आप लोग देखते हो, दूसरे पर जा सकते हो। जरूरी नहीं, मैं ये नहीं करा कि मेरे ही चैनल से पढ़ो, आप कहीं से पढ़ो, लेकिन एक बंदे से पढ़ने के बाद उस पर ही आप लोग लगे रहो। दूसरे चैनल पर जाते हो, बीच में कहीं और न्यूज़ मिल जाती हैं, उनको देखना शुरू कर देते हो। 10 बजे या 6 बजे शाम को जैसे मेरा लेसन आता है और आप लोगों को लगता है कि अब 12 कब बज गए, क्योंकि लेसन तो देख लिया, इसके बाद अरे यार उसका लेसन देख लेते हैं, बीच में कोई और न्यूज़ मिली, इसकी शादी हो गई, इसने ये किया, उसने वो हो गया, वो उसमें आपका कब 12 बज जाते हैं यूट्यूब पर पता ही नहीं लगता। तो टाइम वेस्ट करने के बजाय आप लोग जिसने भी, आप जहाँ से भी पढ़ना चाहते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझसे ही पढ़ो, आप लोग जहाँ से पढ़ रहे हो, लेकिन एक अच्छे से आप लोग पढ़िए, उसको कंप्लीट पढ़ो,
सारे इसके सारे लेसन्स कंप्लीट देखो, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। प्लस आप लोगों को ये नहीं लगेगा कि मुझे ये चैप्टर नहीं आ रहा है। अगर एक बार ये लग गया कि ये चैप्टर तो आसान है और मुझे आने लग गया, कंप्लीट मुझे नॉलेज है, इसका बेसिक कंप्लीट है, तो फिर आप लोग क्वेश्चंस कर पाओगे। तो आज की क्लास में मेरा यही समझाना था कि आप लोग YouTube चैनल से, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, मैं फिर बता रहा हूँ, हम लोग उसको YouTube या और Facebook या क्वेश्चंस बोलते हैं, जो 15 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन आपको अरे ये तो आते ही नहीं, फिर आप लोग सोचते हो ये मुझे नहीं आते, वो कॉन्फिडेंस गिर जाता है। कोई बात नहीं, वो तो 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन ही है ना। मेरे पढ़ाने के बाद मैं जो चैप्टर में पढ़ा दूँ मैं बता रहा हूँ, उसके बाद SSC, बैंक, रेलवे, CDS कोई भी क्वेश्चन करो आपसे खुद से हो जाएगा, नहीं हो तो मैं यहीं पर हूँ, और इससे ज़्यादा गारंटी आप लोग क्या ले सकते हो। तो ओके, थैंक यू। मैं इस चैनल पर रेगुलर बना रहूँगा। एक मैंने आपके लिए एक और शुरुआत की है लाइव सेशन की।